अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई। सीएम ने कहा, राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कर रही है काम। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मेट्रो के फेज 5A का उद्घाटन। फेज 5A में बनेंगे 3 नए कॉरिडोर। सेंट्रल विस्टा से जुड़ेगा रामकृष्ण आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर। गुरुग्राम में लग्जरी कार के शोरूम में बदमाशों ने बरपाई गोलियां। बिल्डर की कार सहित उसको बनाया निशाना। हमले में ड्राइवर घायल। लेबनान के बैरूत में इजराइल का बड़ा हमला। IRGC कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर समेत 4 ढेर। इजराइल पर आतंकी हमलों की रच रहे थे साजिश। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल आज। भारत और न्यूजीलैंड में खिताबी मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नमस्कार, TNP न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। ओडिशा रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने की बात कही। उन्होंने बस्तर में महतारी सम्मेलन के आयोजन की भी जानकारी दी। साथ ही महिला दिवस पर महिलाओं की भूमिका को समाज और परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की समस्त माता बहनों बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आज महतारी बंधन की हमारी माताओं के लिए भी बड़ा खुशखबरी का दिन है कि आज उनके खातों में महतारी बंधन का 25वां किस्त आज जारी करेंगे। बस्तर में एक बृहद महतारी सम्मेलन का आयोजन है जिसमें हम स्वयं जा रहे हैं। हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी की उपस्थिति और हमारे प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप की उपस्थिति में हमारी माताओं के खातों में महतारी बंधन का पैसा अंतरित किया जाएगा। पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने दिलीप सिंह जूदेव को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जूदेव का जीवन समाज सेवा और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए समर्पित रहा। और छत्तीसगढ़ के MCV जिले के दूरस्थ बंचालन जनकपुर क्षेत्र की बेटी दर्शना सिंह ने UPSC में 383वीं रैंक हासिल कर जिला और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। उनका एक ऐतिहासिक सफलता का एक कदम पूरे क्षेत्र में अब खुशी का माहौल लेकर आया है। दर्शना का चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ है। उनकी उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉल पर उन्हें बधाई दी है। दर्शना जी प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं UPSC में शानदार सफलता के लिए। आपने MCV जैसे छोटे जिले का, अपने माँ बाप का, पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, हम सब लोगों का मान बढ़ाया है। आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत को नमन जी। बड़ा अच्छा लगा, पता चला आप लोग इतना शानदार सफलता हासिल किए हैं। चले और आगे बढ़े आप। गरियाबंद जिले के नए कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने शहर की अव्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
वहीं बस स्टैंड की गंदगी, अवैध कब्जे और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। इसी के साथ उन्होंने शहर के टैक्सी स्टैंड शिफ्ट करने, सब्जी बाजार को नई जगह स्थानांतरित करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। और गरियाबंद से हमारे सहयोगी शिव कुमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव कुमार, डीएम खुद पहुंचे निरीक्षण के लिए, क्या कुछ कमियां रही बाजार में जिसकी वजह से डीएम को खुद आना पड़ा? जी, आपको बताना चाहूंगा, गरियाबंद नगर पालिका में जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय में यातायात एवं अव्यवस्थित तरीके से चल रहा था, जिसे जिला प्रशासन संज्ञान में लेते हुए एक्शन मोड में कल 4 घंटे तक पैदल हर जगह का निरीक्षण किया, जहां और जिसमें सख्त निर्देश देते हुए बताया गया कि बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड को व्यवस्थित करने के लिए निर्धारित स्थान पे निर्देशित किया गया। जी शिव, कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं डीएम के द्वारा। कौन से वो फैसले हैं जो आज लिए गए हैं और क्या कुछ तैयारियां रहीं जब डीएम पहुंचे वहां पर? जी, यातायात को लेकर के नगर में जो मेन रोड है वहां पे यातायात अव्यवस्थित रहता है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए भी निर्देशित किया है राजस्व विभाग एवं नगर पालिका अमला को। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जी। तो कांकेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव राजेश तिवारी ने दुर्ग जिले में अफीम की खेती के मामले पर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार फल और फूल रहा है। राजेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस इस अवैध गतिविधि में लिप्त नेताओं को बेनकाब जरूर करेगी। सरकार और पुलिस की मिलीभगत से प्रदेश के युवा नशे की गिरफ्त में देखे जा रहे हैं। जो सबसे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2 बातों का विशेष उनके द्वारा जोर दिया गया था कि देश में नशा मुक्त वातावरण होगा, अपराधों में नियंत्रण होगा, बालिकाएं बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित होंगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि नशा मुक्ति तो दूर की बात है, हर गली मोहल्ले में जो है आजकल जो है अवैध शराब बिक रहा है, सूखे नशे का जो है व्यापार हो रहा है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस ने कई बार आंदोलन भी किया है। और सबसे बड़ी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है जो कल दुर्ग जिले में समोदा ग्राम में जो अफीम की खेती करते हुए पकड़ाया गया, जिसमें 100 एकड़ की जमीन उसकी और 150 एकड़ जमीन में उसका अवैध कब्जा है। और वो व्यक्ति जो है भाजपा नेता विनायक ताम्रकर ने जो है वो किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रदेश के मंत्री और उनके संगठन के जो लोगों सबके साथ उसके निकट के संबंध रहे। और इसी वजह से इतने दिनों से अफीम की खेती हो रही थी और उसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं करना। जब कांग्रेस के लोग और खुद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां पे गए, तब इस बात का खुलासा हुआ और उसके बाद फिर कार्रवाई करने की प्रयास किया गया। और अब बात रायगढ़ की, जहां जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में क्राइम बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी थाना प्रभारी, उप निरीक्षण और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एसएसपी ने जुआ, सट्टा, गांजा, अवैध शराब और संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बैठक को अपराध नियंत्रण और समाज में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना माना जा रहा है। आज पुलिस कंट्रोल रूम में जिले की जो महीने में एक बार क्राइम मीटिंग होती है, उस क्राइम मीटिंग को यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसमें सभी थाना प्रभारी, गस्टेड ऑफिसर शामिल हो रहे हैं और हम इसमें अपराध की समीक्षा करते हैं, शिकायत, मर्ग, गुम इंसान, ये जितने भी हमारे अलग अलग पुलिसिंग से रिलेटेड काम होते हैं उसकी समीक्षा की जाती है। साथ ही गाइडलाइन भी यहाँ से जारी किया जाता है। उस गाइडलाइन के तहत हमने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ जैसे जुआ, सट्टा, शराब, गांजा, इस तरह की जितनी भी अवैध गतिविधियाँ हैं, सामाजिक बुराई से रिलेटेड जितने भी अपराध हैं, उन सब पर
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, रायगढ़ में आज क्राइम को लेकर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या कुछ उसमें मुद्दे रखे गए हैं क्राइम को लेकर? जी, दरअसल रायगढ़ शहर में बढ़ती गाड़ियां चोरी और अवैध गांजा शराब के बड़े बिक्री होने को लेकर क्राइम मीटिंग जो है आज की गई, जिसमें तमाम थाना प्रभारी, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि कैसे कार्रवाई करना है। क्योंकि शहर में लगातार सोशल मीडिया से लेकर खबरों सुर्खियां बटोर रही है कि रायगढ़ शहर के अन्य अलग अलग इलाकों पे शराब के बड़े पैमाने पर अवैध बिक्रियां हो रही है, गांजे की बिक्रियां हो रही है, बाइक चोरी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं रायगढ़ शहर में, जिसको लेकर आज बैठक की गई और उन्हें निर्देश दिया गया कि जो कार्रवाई हो रही है उसको और किस तरीके से कड़े रूप में करना है, कैसे पेट्रोलिंग की गश्त बढ़ानी है, उसको लेकर आज जो बैठक है वो की गई थी। दीपक, क्या वजह रही जो एसएसपी को इस तरीके की बैठक करनी पड़ी, एक आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी? क्या शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं और क्या कुछ मामला हाल ही में सामने आया है? जी हाँ, रायगढ़ में बाइक चोरी के जो मामले हैं वो प्रतिदिन, रायगढ़ शहर की हम बात करेंगे तो प्रतिदिन 2 से 3 एफआईआर प्रतिदिन होती है गाड़ी चोरी को लेकर। और हम जिले की यदि हम बात करेंगे तो प्रतिदिन 5 से 6 के आंकड़े हैं जो प्रतिदिन चोरी को लेकर नजर आते हैं। और गांजे की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि रायगढ़ शहर आखिरी पड़ता है और इसी के बाद ही ओडिशा राज्य चालू हो जाता है, जिसको लेकर गांजे की जो खपत है वो रायगढ़ में बड़े पैमाने पर आ रहा है और रायगढ़ वाया होते हुए अन्य शहर जो है गांजा जा रहा है। और वहीं शराब की हम बात करेंगे तो अवैध शराब के जो ठिकाने हैं वो कई जगह बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, जिसको लेकर कार्रवाई तो पूर्व में दिखाई दी थी, परंतु जिस प्रकार से कार्रवाई को हम पहले की और अभी की अगर हम तुलना करते हैं तो जिस प्रकार से शशि मोहन सिंह जब से संभाले हैं तब से कार्रवाई को लेकर थोड़ी कड़ाई नजर आ रही है रायगढ़ शहर में। पहले की हम बात करेंगे पूर्व की तो कार्रवाई, इससे पहले की हम देखें तो थोड़ी कार्रवाई में ढीली नजर आ रही थी, न सही से पेट्रोलिंग गश्त हो रही थी, न ही जो बाइक चोरी के मामलों पर जो बढ़ावटी जो थी वो अब कई हद तक जो कार्रवाई पुलिस की और पुलिस के पेट्रोलिंग की हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी चोरी की जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं और गांजा तस्करों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि इन तमाम प्रकार के मुद्दे जो थे उसमें रखे गए थे। दीपक, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़ के बजट में युवाओं के लिए उपहार ही उपहार। काबिले तारीफ है, अंदाज एक एक काम का गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2059 करोड़ की सौगात। प्रदेश में होगी उत्तर प्रदेश एआई मिशन एवं साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना, डेटा सेंटर पार्क तथा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत 25 लाख युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एवं महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना से प्रदेश की आधी आबादी होगी पूरी तरह से सशक्त। मंडल मुख्यालय वाले प्रत्येक जनपद में होगा स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण। 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्यम और रोजगार में युवा नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। युवाओं के सपने हो रहे साकार। ये है डबल इंजन सरकार। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge. From the coasts of Odisha, for the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water.
one with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का विस्तार से रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। अभियान से प्रभावित होकर 29 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यधारा में लौटने के लिए नक्सलियों को 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। गरियाबंद जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। अभियान से प्रभावित होकर 29 नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस दौरान कुल 18 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई ताकि मुख्य धारा में लौटने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके। गरियाबंद जिले में जो नक्सलवाद थे तो उसमें से सभी कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उनको हमारे यहाँ जो 29 आत्मसमर्पित माओवाद कैडर के थे उनको 18 लाख का वर्तमान में चेक दिया गया है कलेक्टर महोदय के द्वारा। साथ ही उनके लिए जो हम योजना बना रहे हैं उनको रोजगार, शिक्षा, आवास जो शासन की योजनाएं हैं उस योजनाओं का लाभ देने के लिए हम प्रयासरत हैं। साथ ही उनको जो अभी वर्तमान में जैसे बातचीत जो हमारी हुई है तो उसमें पूर्णतः शासन की जो नीति है जो जबलपुर जिले के सिहोरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात मिली है। शहडोल नागपुर एक्सप्रेसवे और रीवा इतवारी एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ सांसद आशीष दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस पहल से सिहोरा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और रेल संपर्क को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और रेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सिहोरा में सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सिहोरा वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस सौगात के लिए। बहुप्रतीक्षित मांग हमारी 2 ट्रेनों की थी सिहोरा से। जब से मैं सांसद बना हूं लगातार मुझे क्षेत्र की जनता के द्वारा इस मांग के लगातार इस ट्रेन के ठहराव की मांग की जा रही थी। शहडोल नागपुर और रीवा इतवारी इन दोनों, यहाँ तक कि लोग तो इसमें भी मुझसे कह रहे थे कि वैसे तो हमको दोनों ट्रेनों का ठहराव चाहिए है भाई साहब, लेकिन अगर नहीं है तो एक का कर दीजिए। लेकिन मैंने कहा कि जब लोगों की इच्छा और मांग अगर दोनों ट्रेनों की है तो ये दोनों ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित हुआ है आज, जिसकी शुरुआत भी यहाँ से हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, जबलपुर को एक नई सौगात दी गई है, आज सरकार के द्वारा नई ट्रेन की शुरुआत की गई है, पूरी खबर विस्तार से बताइए। जबलपुर जिले से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा है जी। सिहोरा एक बड़ी तहसील है जबलपुर की, विधानसभा है मतलब। तो यहाँ पर माननीय जो सांसद जी के द्वारा रीवा इतवारी एक्सप्रेस और ये नागपुर शहडोल एक्सप्रेस का ठहराव किया गया है। इसके लिए सिहोरा जो है, सिहोरा को बहुत सारी सौगात कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ यात्रियों को सीधे रेल सुविधा से जुड़ेंगे। ये बड़े महानगर जैसे नागपुर, रीवा, शहडोल से सीधे संपर्क होगा।
और व्यापार के क्षेत्र में भी त्योहारों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ठीक है बड़ी शिवम, ट्रेनें काफी रुकती हैं। महत्वपूर्ण आपने जानकारी साझा की, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जबलपुर के रानीताल स्टेडियम के पास बीजेपी कार्यालय के बगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला की उम्र लगभग 25 से 30 साल की बताई जा रही है। शव मुख्य सड़क से 20 से 25 मीटर अंदर स्टेडियम की बाउंड्री वॉल के पास मिला। आसपास के झुग्गी झोपड़ी निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। महिला के गले और पेट पर चोट के निशान पाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की लगातार जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डबरा में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। घटना देहात पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अरू तिराहे के पास स्थित एक निजी कॉलेज में देखी गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक वो अकेले घर लौट रही थी। इसी दौरान मंदिर के पास कुछ अज्ञात युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और बंधक बनाकर अरू चौराहे के पास स्थित एक निजी कॉलेज परिसर में ले गए। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसे कॉलेज के अंदर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना डबरा देहात का मामला है। इसमें 20 वर्षीय एक युवती द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो 19 तारीख को नवग्रह मंदिर डबरा में वहाँ से उसके रिश्तेदार ने दुकान लगाई थी। वहाँ से वो पैदल लौट रही थी। रास्ते में 2 लोग उसको टमटम से मिले। उनके द्वारा उस टमटम में बिठाया और साथ में उसको ले गए। रास्ते में उनका तीसरा दोस्त भी मिला, तो तीनों लोगों ने ले जाकर वहाँ एक ITI कॉलेज है उसकी बिल्डिंग में उसके साथ में रेप किया। FIR करके पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। 3 आरोपी को इसमें अरेस्ट किया गया। मामले में आगे अनुसंधान किया जा रहा है। क्या मामला है? मामला ये है कि लड़की का रेप हुआ है, ठीक है, मेरी भतीजी का, इनकी लड़की का। तो लड़की को क्या है कि मंदिर से झूला के पास से उठाया, उसको कॉलेज ले गई, हरमुत्राई कॉलेज प्राइवेट का। उसी पे उसकी क्या है कि 2-3-4 जने हैं, ये बता रही है लड़की, पहचान ली है। उनने बताया कि इन 3-4 ने दुष्कर्म मतलब रेप किया है उनका, लड़की का। वो क्या है व्यक्ति स्वयं लड़की ने पहचान ली है, पकड़े भी लिए। कितने लोग? 3 लोग तो मौजूद ही पकड़वा लिए हमने। 3 ही है और बाकी का पता नहीं। तो कॉलेज के क्या कर्मचारी वगैरह कौन था? कर्मचारी वगैरह जो उन्होंने बुलाए थे, लेकिन उनको हम जानते नहीं है। कोई साहू बोलते हैं, उसका कॉलेज है। और शुजालपुर मंडी में महाकाल शोभा यात्रा सेवा समिति ने रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न किया। पानी की बौछार के बीच हजारों लोग उत्साहपूर्वक झूमते गाते नजर आए। नवयुवक, बुजुर्ग और महिलाएं सबने अबीर गुलाल उड़ाते हुए नाच गाने का आनंद लिया। महोत्सव में बीजेपी मंडल अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई भी दी। और रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुलिस ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा का बेहतरीन संदेश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने महिला पुलिसकर्मियों को प्रशासित पत्र देकर उनके समर्पण और बहादुरी की सराहना की। कंट्रोल रूम और थाना स्तर तक तैनात महिला कांस्टेबलों को सम्मानित किया गया। महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हेलो सिस्टर टीम और स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया। तो रायगढ़ पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे जिले की वो महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने वर्ष भर बहुत अच्छा काम किया, अलग अलग कैटेगरी में, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य महिला अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। और रायगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए रायगढ़ पुलिस ने आज एक नया अभियान शुरू किया। हेलो सिस्टर नामक एक महिला रक्षा टीम को बनाया गया है और जिसमें एक हमारी एक्सक्लूसिव टीम होगी। जो टीम इस बात के लिए उसको दायित्व दिया जाएगा कि ज़िले की कोई भी महिला किसी भी प्रकार की अगर उसे प्रॉब्लम होती है पुलिस से रिलेटेड, तो वो तत्काल एक पर्टिकुलर नंबर हम दे रहे हैं जिसका नंबर है 9479270533।
इस नंबर पर कोई भी महिला 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर सकती है और उसे हमारी स्पेशल टीम के द्वारा तत्काल सहायता प्रदान की। आज श्रीमान उमरनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी महिलाओं को राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मानित किया गया, जिससे हम लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। काम करने में उत्सुकता होती है सम्मान करने से, और हमेशा बीच बीच में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हम लोग को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।